अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स, जो कि मेडिकल बिलिंग में बहुत ज़्यादा इनका यूजेज है और ऑलमोस्ट एवरी बिलर, एवरी कोडर इनकाउंटर्ड दीज कोड्स इन देयर कैरियर। ये वो कोड्स हैं जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास प्रेजेंट होता है तो उसको इवैल्यूएट और मैनेजमेंट किया जाता है और देन मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ के उन्हें ये कोड असाइन किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास प्रेजेंट होता है तो एज अ न्यू पेशेंट प्रेजेंट होता है अगर उसने उस डॉक्टर को लास्ट 3 साल में विजिट ना किया हो, तो हम ऐसे पेशेंट्स को जो है वो न्यू पेशेंट कंसीडर करेंगे। न्यू पेशेंट की आगे फर्दर कंडीशन होती है कि वो कंसल्टेशन के लिए प्रेजेंट हुआ है या ऐसे ही नॉर्मल विजिट के लिए प्रेजेंट हुआ है आफ्टर 3 years टू द सेम डॉक्टर और द सेम स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्रुप। इवैल्यूएशन मैनेजमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू पेशेंट को। न्यू पेशेंट कंसीडर व्हेन he or she does not receive any professional services in last or past 3 years from any provider or any group of providers, तो हम उस पेशेंट को कंसीडर करेंगे एज अ न्यू पेशेंट। जब वो पेशेंट प्रेजेंट होता है डॉक्टर के पास तो उसे इवेल्युएट और मैनेजमेंट किया जाता है। उसको डॉक्टर जो है वो इनकाउंटर करता है, उसकी असेसमेंट करता है, रिव्यू ऑफ सिस्टम करता है और उसके प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो जनरेट करता है। उस पेशेंट को हम न्यू पेशेंट कंसीडर करेंगे और उस पेशेंट के सीपीटी कोड जो हैं वो वेरी करेंगे। न्यू पेशेंट हमारा चैप्टर है इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं न्यू पेशेंट को। न्यू पेशेंट के जो सीपीटी कोड्स फॉल करते हैं सीपीटी कोड बुक में, दैट इज फ्रॉम 99201 टू 99205। Whenever we have a new patient to our doctor or to our facility or group of doctors, then we will assign a new patient CPT code which is 99201 to 99205. Then second category हमारे पास आती है established patient की। established patient वो patient consider होता है कि जिसने last past 3 years से regularly जो है वो same doctor या same group of doctor से अपना treatment और प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो रिसीव कर रहा है, तो उस पेशेंट की कैटेगरी को हम कंसीडर करते हैं एज अ एस्टेब्लिश पेशेंट। तो उसे हम फॉल करते हैं एस्टेब्लिश पेशेंट की कैटेगरी में। और एस्टेब्लिश पेशेंट के सीपीटी कोड्स स्टार्ट होते हैं 99211 टू 99215। एस्टेब्लिश पेशेंट की कैटेगरी जो है वो इस तरह कंसीडर की जा सकती है कि हम सेम डॉक्टर को पेशेंट जो है वो पिछले 3 सालों में ट्रीटमेंट करवा रहा हो या सेम पेशेंट के सेम डॉक्टर के पास जो है वो विजिट्स के लिए जा रहा हो, तो उसको हम जो एस्टेब्लिश पेशेंट का फॉलोअप होगा उसके लिए हम सीपीटी असाइन करेंगे 99211 से 99215। देन हमारे पास आती है इमरजेंसी सर्विसेज का कैटेगरी। इमरजेंसी सर्विसेज जो ऊपर वाली दो कैटेगरी है न्यू पेशेंट एंड एस्टैब्लिश पेशेंट की, ये ऑफिस विजिट्स के लिए डॉक्टर के पास जो है वो प्रेजेंट हुआ जाता है। ये ऊपर वाली जो दो कैटेगरीज हैं न्यू पेशेंट और एस्टैब्लिश पेशेंट, ये डॉक्टर को ऑफिस विजिट के लिए पेशेंट जो है वो प्रेजेंट होता है और ये दोनों कैटेगरीज जो हैं वो स्केड्यूल होती हैं, ऑलरेडी डॉक्टर के नॉलेज में और पेशेंट के नॉलेज में होती हैं ये अपॉइंटमेंट। बट ऑन दी अदर हैंड इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में कोई स्केड्यूल नहीं होती। ये वो सर्विसेज हैं जो पेशेंट को अचानक से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अचानक से पेशेंट को जो है वो, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर पेशेंट जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, से फ्रैक्चर हो गया, उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाना पड़ता है, या अनस्केड्यूल सर्विसेज, जो भी ऐसी कंडीशन जो कि अनस्केड्यूल थी सडनली जो है वो पेशेंट को फेस करनी पड़ रही है, तो उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो है वो ले जाया जाता है और वहां पे इन सर्विसेज को जो है वो रेंडर्ड किया जाता है। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में, और इस इमरजेंसी सर्विसेज को जब पेशेंट जो है वो रिसीव कर लेता है तो जब वो बिलर या कोडर के पास आते हैं तो हम इसकी जो सीपीटी कोड की जो सीरीज है वो है 99281 टू 99285। तो हम इसको जो सीपीटी कोड असाइन करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज वालों को, तो वो 99281 से 99285 की कैटेगरी में हम सीपीटी असाइन करेंगे।
न्यू पेशेंट, देन एस्टैब्लिश पेशेंट, देन हमारे पास आती हैं इमरजेंसी सर्विसेज और देन हमारे पास आती हैं ऑब्जर्वेशन सर्विसेज। किसी भी ऐसे पेशेंट को जिसमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना हो हॉस्पिटल की ही फैसिलिटी में, इमरजेंसी सर्विसेज भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी में ही दी जाती हैं और ऑब्जर्वेशन में भी जब किसी पेशेंट को रखना हो तो उसे भी हम लोग हॉस्पिटल की फैसिलिटी में ही रखते हैं एज इन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। तो जब ऑब्जर्वेशन में पेशेंट रखा जाता है तो जब भी आप उसको कोड करेंगे या जब भी आप उसको जो है वो बिल करेंगे ऑब्जर्वेशन सर्विसेज को, तो आपने जो सीरीज पिक करनी है दैट इज 992172 टू 99226। ये ऑब्जर्वेशन की सर्विसेज है, इसमें डिस्चार्ज और फॉलोअप आएगा कि पेशेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन से डिस्चार्ज हो गया और पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्वेशन में जो है वो फॉलोअप दिए जा रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ से, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। ये सारी की सारी जो कैटेगरीज मैं आपको भी बता रहा हूँ ये प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट कोर्स का कि व्हेनेवर यू आर इनकाउंटर्ड अ न्यू पेशेंट तो आपने इस कैटेगरी में रहना है। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो डॉक्टर ऑफिस के साथ काम करते हैं तो आपको एक डिनाइल होगा कि द न्यू पेशेंट क्वालिफिकेशन डज नॉट मेट। ये जो डिनाइल होता है ये हमेशा तब डॉक्टर ऑफिस को रिसीव होता है इंश्योरेंसेस की तरफ से जब पेशेंट आपका जो है वो स्टैब्लिश होता है और आप उसको जो है वो न्यू पेशेंट के जो सीपीटी कोर्स है उसके साथ बिल कर देते हैं। तो न्यू पेशेंट की जो आपको भी मैंने क्वालिफिकेशन बताई है वो ये है कि पिछले 3 सालों में उस पेशेंट ने सेम डॉक्टर या सेम ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को ना देखा हो, देन आप उसको न्यू पेशेंट कंसीडर करेंगे। एस्टैब्लिश पेशेंट जो है वो वही कंसीडर होगा कि जो प्रॉपर उस डॉक्टर के पास विजिट्स कर रहा है और प्रॉपर जो है वो डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर की जो है वो सर्विसेज ले रहा है और डॉक्टर की जो है वो ऑब्जर्वेशन में है, डॉक्टर की केयर में है। तो इनके ऊपर प्रॉपर एक डिफरेंटली जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि इनको असाइन करना, इनके अंदर जो है वो रिव्यू ऑफ सिस्टम कितना होना चाहिए, इसके मेडिकल रेकॉर्ड्स को आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे आप जो है वो कोड असाइन करेंगे और आपको अगर डिनाइल आ जाते हैं इन सर्विसेज के रिलेटेड तो उनको आपने फिक्स कैसे करना है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डॉक्टर जो है वो ऑफिस के अलावा हॉस्पिटल में भी जो है वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो हमारे पास देन नेक्स्ट आती है कैटेगरी इन पेशेंट सर्विसेज की। इन पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसमें पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है मोर देन एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए। अगर पेशेंट को ऐसी कंडीशन है कि उसे उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और उसकी जो सर्विसेज हैं या उसको जो भी केयर उसको प्रोवाइड करनी है डॉक्टर ने वो 72 आवर्स से ऊपर जा सकती हैं, तो देन इन पेशेंट सर्विसेज कंसीडर होती हैं और उसके जो एडमिशन के कोड्स हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 99223 99221 टू 99223 एंड देन इन पेशेंट सर्विसेज में फॉलोअप स्टार्ट होते हैं 99231 टू 99233। ये हमारी इनपेशेंट सर्विसेज होती हैं। जब कोई डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एडमिट करता है तो उसकी जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो है सीपीटी कोर्स की 99221 टू 99223 और अगर उसी पेशेंट को जो है वो डॉक्टर फॉलोअप दे रहे हैं उसके जो भी कोई जिस भी अवार्ड में वो रह रहा है उस अवार्ड के रिलेटेड अगर उसे फॉलोअप जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो देन यू विल असाइन अ कोड फ्रॉम 99231 टू 99233। तो इस तरह हमारी जो सर्विसेज हैं वो कैटेगरीज जो हैं वो इसमें बहुत सारी सर्विसेज और भी हैं। एम्बुलेटरी सर्विसेज आ जाती हैं, इसमें जो है वो हमारे पास आउट पेशेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में आ जाती हैं, इसमें इसके बाद हमारे पास अर्जेंट केयर आ जाता है, तो इसमें हमारे पास कंसल्टेशन के कोर्स आ जाते हैं। इसको जो हम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो प्रॉपर चैप्टर के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन मैनेजमेंट को। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है किसी भी मेडिकल बिलिंग का, किसी भी मेडिकल कोडर के लिए, किसी भी मेडिकल बिलर के लिए कि वो इन सीरीज और इन जो कैटेगरीज हैं इनकी डिफ्रेंशिएट कर सके और प्रॉपरली जो है वो इनको रिव्यू कर सके। आगे जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो फर्दर जो वीडियोस होंगी या फर्दर जो डिस्कशन होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है रिलेटेड टू मेडिकल बिलिंग और ऑल दैट स्टफ। इवैल्यूएशन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी बिलर के लिए, किसी भी कोडर के लिए। तो ये उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। दैट इज न्यू पेशेंट, एस्टैब्लिश पेशेंट, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑब्जर्वेशन सर्विसेज,
देन इन पेशेंट सर्विसेज, उसमें हमारे पास कंसल्टेशन कोड्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास माइनर सर्जरीज आती हैं, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी केयर्स हैं जो कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, और वो सारी की सारी EMM कोड्स के अंडर फॉल करती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।